सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण हमारे देश में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। प्रतिदिन लगभग 4 लाख लोग नित्य नए संक्रमित होते जा रहे हैं। पहले संक्रमण काल में पहली लहर में हमारे पास न तो दवा थी न ही वैक्सीन थी, परंतु द्वितीय लहर में हमारे पास दवा भी है और वैक्सीन की भी उपलब्धता है, परंतु इसकी उत्पादन क्षमता कम होने के कारण सहजता सरलता से सुलभ नहीं हो पा रही है, जो एक गंभीर समस्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसे गंभीर संक्रमण काल में ये दवा सहजता से सरलता से सुलभ होना चाहिए और उचित मूल्य में सस्ते दर पे उपलब्ध होना चाहिए, परंतु इसके मूल्य में कमी का सबसे बड़ा मंत्र है प्रतिस्पर्धा। किसी भी उत्पाद में प्रतिस्पर्धा हो, ज़्यादा बनाने वाले लोग हो जाएं तो मूल्य कम हो जाता है। ऐसी दशा में पेटेंट सुरक्षा एक बहुत बड़ी बाधा है। स्वदेशी जागरण मंच का यह मानना है कि पेटेंट कानून इस महामारी में प्रयोग आने वाली सभी दवाओं के लिए समाप्त कर दिया जाए। इस संदर्भ में 2 मई को कल राष्ट्रीय टोली की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय संगठक माननीय कश्मीरी लाल जी उपस्थित रहे। रेमडेसिविर, फेविरेसिर, टोलीजुमाब जैसी दवाओं का उत्पादन और मोलनुपिरविर जैसी नई दवाओं के उत्पादन हेतु धारा 100 के तहत अनिवार्य लाइसेंस के प्राविधानों का उपयोग करें या धारा 92 के तहत अनिवार्य लाइसेंस जारी करें। स्पुतनिक वी वैक्सीन का स्थानीय उत्पादन शुरू करने के लिए नियामक मंजूरी प्रदान की जाए। वैक्सीन आदि का उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी संभावित निर्माताओं के लिए व्यापार रहस्य सहित टीका प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा दी जाए। स्वदेशी जागरण मंच यह भी मांग करता है कि उत्पादन लागत आधारित फार्मूले के आधार पर दवाओं और टीकों की कीमतों पर सीलिंग लगाई जाए। वैश्विक स्तर पर दवाओं और वैक्सीन के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण सुनिश्चित हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा की मांग को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए G7, G20 और अन्य समूहों के राजनयिक प्रयासों में तेजी लाया जाए। ये सभी मांगें आप समझ रहे हैं कि नियमानुकूल और उचित हैं। जैसा कि रेमडेसिविर और इसके विषय में जानकारी है, रेमडेसिविर अन्य दवाएं 6-7 कंपनियों के द्वारा भारत में बनाई जा रही हैं, जो कि अपने स्वेच्छा से कीमत भी कम की हुई हैं। लगभग 1 शीशी 899 और 3490 की है, परंतु टोस्लीजुमाब यह
भारत को आयात करना पड़ रहा है। इसकी कीमत लगभग 40,000 रुपये है। आयात पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है, इसलिए उपरोक्त कानून इन सब दवाओं के लिए पेटेंट कानून को समाप्त करके प्रतिस्पर्धा करके स्वदेशी जागरण मंच यह मांग भारत सरकार से दृढ़ता के साथ करता है कि उपरोक्त मांगें, बताई हुई सभी मांगें हमारी स्वीकार की जाएं। सादर वंदन। वंदे मातरम। भारत माता की जय।